तो बेटा लास्ट लेक्चर हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए? रिएक्शन इंटरमीडिएट टॉपिक कंप्लीट हो गया था। हम लोग जीओसी पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट फर्स्ट और रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डिस्कस करने से पहले कुछ इंटरमीडिएट उनकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होते हैं। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। कार्बोक्सिलेटिकल का भी डोनेटिंग। एंड एनायन का क्या होता है बेटा? विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस किए थे बच्चा लोग? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो पीएच वैल्यू के साथ रिलेशन, पीके, केए, केबी, पीकेबी, पीओएच के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ का रिलेशन। और कौन बढ़ाता बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ को? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर है बेटा? अब बात आता है बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स। अमोनिया डेरिवेटिव and NH3 basic nature of amines। तो बेटा ये जो NH3 है और इसके डेरिवेटिव मतलब अमीन्स NH2R या फिर RNH2 अमीन्स हो गया, R2NH, R3N। तो बेटा ये सब जो है न्यूक्लियोफाइल बोलता हूँ, ये सब बेस है। क्यों बेस है बेटा? क्यों बेस से बता सकते हो? अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव आर बेस। ये अमोनिया डेरिवेटिव मतलब अमीन्स। अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव आर बेस। अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव आर बेस। क्यों है बेटा ये सब बेस? फिर बता सकता है क्या हमें? अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स आर बेस क्यों होते हैं बेटा? लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़े। लेविस के अकॉर्डिंग बेस कौन होगा? इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डोनर, लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, साथ में लोन पेयर भी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है ना बेटा। इलेक्ट्रॉन रिच कहने का मतलब है ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन हर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट होने पे वो लेविस बेस नहीं होगा, तो ये इनकम्प्लीट है। इलेक्ट्रॉन रिच बोलोगे तो करेक्ट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनर, लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनर। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है लोन पे और साथ में ऑक्टेट कंप्लीट वही डोनेट करेगा। तो दे कंटेन one lone pair electron and octet is completed, hence act as a Lewis base। तो अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव लेविस बेस है, ये समझ में आ गया बेटा? क्योंकि लोन पेयर है। तो बेटा सबके पास लोन पेयर एक ही है, चाहे अमोनिया हो या अमोनिया डेरिवेटिव में। तो मुझे बता लोन पेयर देने का टेंडेंसी किसका हाई होगा? मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा या तब हाई होगा, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? बोलो। तब हाई होगा, बताओ। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी बोलो जल्दी। ग्रुप का पता नहीं बेटा कैसे कंक्लूजन निकालते हो आप लोग। बेटा कोई लोन पेयर दे रहा है, या चलो एक कोई दानी है दान कर रहा है, तो बेटा दान कौन करेगा? जिसके पास कोई चीज होगा वो, या जिसके पास है ही नहीं कुछ वो डोनेट करेगा? जिसके पास है वो देगा। सिंपल सी बात है बेटा, जिसके पास है नहीं तो वो कहाँ चोरी करके देगा? तो बेटा यहाँ पे लोन पेयर होगा तभी ना लोन पेयर देगा।
तो लोन पेयर है सबके पास, लेकिन कौन सा ग्रुप है जो लोन पेयर के मैग्नीट्यूड को बढ़ा सकता है? लोन पेयर के मैग्नीट्यूड को बढ़ा सकता मतलब लोन पेयर के टेंडेंसी को या फिर उसके डेंसिटी को इंक्रीज कर सकता है, ऐसा कौन सा ग्रुप है? EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये मैग्नीट्यूड बढ़ाता है लोन पेयर का, या डेंसिटी बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस, एलपी कर लेता हूं, हैंस बेसिसिटी, बेसिक नेचर इंक्रीजेस। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है बेटा? एब्सेंट लिख दिया, प्रेजेंट करना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन निकालता लोन है। पेयर के टेंडेंसी को, हाँ इलेक्ट्रॉन निकालेगा, मतलब लोन पेयर मैग्नीट्यूड क्या करेगा बेटा? डिक्रीजेस, और ये डिक्रीज हुआ तो क्या होगा बेटा? बेसिक नेचर आल्सो डिक्रीजेस। तो कौन सा ग्रुप अमीस और अमीस के डेरिवेटिव को बेस बनाता है बेटा? बहुत अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप बेटा? तो बेसिक नेचर या फिर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीस of NH3 is directly proportional to electron donating group and withdrawing group के inversely proportional। फिर भी इसमें थोड़ा सा और एक्सेप्शनल आएगा, जब डिस्कस करेंगे तब की बात देखेंगे। तो बेटा ये सब दिमाग में बैठा होना चाहिए, रटा नहीं होना चाहिए, पहले बात बता दे रहा हूँ। दिमाग में बैठा मतलब समझा होना चाहिए, दिमाग में समझ कर याद करना है। तो क्लियर है बेटा? तो सिंपल सा बेटा, सबके पास लोन पेयर इसलिए लेविस बेस है, लेकिन कौन सबसे अच्छा लेविस बेस होगा वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। तो वो कौन बढ़ाता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर है बेटा? अब क्वेश्चन में आता है इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिसिटी। नेक्स्ट है टॉपिक, ये कौन सा नंबर का बेटा? 4th नंबर का था ना, 5th में इलेक्ट्रोफिलिसिटी। मैंने बताया बेटा इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स पसंद होते हैं वो अट्रैक्ट करते इलेक्ट्रॉन्स को। हाँ, जिनमें इलेक्ट्रॉन पसंद है, मतलब इलेक्ट्रॉन किनको पसंद होता है? पॉजिटिव चार्ज को या नेगेटिव चार्ज को? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को, पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज वाले। तो कहने का मतलब क्या है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगा? द रिएक्टिविटी strength of electrophile is called electrophilicity। तो बेटा रिएक्टिविटी स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रोफिलिसिटी कह रहे हैं। तो मुझे ये बताओ इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? फिर जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है वो, इसका मतलब क्या होगा बेटा? हैज इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल मतलब E+ से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है बेटा? इस पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज एंड इट अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। ठीक है ना? नेगेटिव चार्ज स्पीसीज की ओर अट्रैक्ट होगा बेटा। क्लियर है? तो मुझे ये बताओ जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या वो उतने ही ज्यादा अट्रैक्ट होगा या कम होगा? बताओ जरा इस बात को। तो जितना ज्यादा अगर होगा उतना ज्यादा नेगेटिव अट्रैक्ट चार्ज, होगा।
सिंपल सिंपल सी चीजें पूछ रहे बेटा। नेगेटिव चार्ज हाई है तो क्या वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा या कम अट्रैक्ट होगा? ज्यादा होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल के पास कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रोफाइल के पास कौन सा ग्रुप है बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रोफाइल पे डोनेटिंग ग्रुप होने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा? बढ़ेगा कि घटेगा बेटा? बोलो जल्दी से बेटा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स निकालता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से, विड्रॉइंग ग्रुप से बढ़ेगा घटेगा? किससे होगा बताओ जल्दी बेटा। पॉजिटिव चार्ज से बढ़ेगा और विड्रॉ होगा नहीं। विड्रॉ होगा तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, अगर डोनेट करेगा तो डिक्रीजेस, और डिक्रीज हुआ मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल खराब हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीजेस, दिमाग में बैठा ले इसको। अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी, कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन नहीं है बेटा। इलेक्ट्रोफाइल समझना है क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कौन बढ़ाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसके प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगा और इसके प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिसिटी डाउन होगा। तो क्या रिलेशन बना बेटा? इलेक्ट्रोफिलिसिटी is directly proportional to electron withdrawing group and inversely proportional to इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। नोट डाउन करो यहां तक। अगर ये सब नहीं याद रखोगे ना बेटा, बहुत दिक्कत जाएगा ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में। और कहीं अलग से बुक में ये सब ऐसा मिलने वाला नहीं है कि बाद में बुक से पढ़ लेंगे बेटा, या कहीं का भी रिफ्रेशर क्यों ना उठा लो। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोट्स दिया जा रहा है बहुत बेस्ट होगा आपके लिए, बता दे रहे। कहीं का भी रिफ्रेशर या कहीं का भी बुक उठा लो, इस तरह से डिटेल में नहीं मिलने वाला और समराइज तरीके से। बहुत मेहनत के बाद बने बेटा ये सब नोट्स। क्वेश्चन सॉल्व कर करके, प्रैक्टिस कर करके, जितने भी कंक्लूजन आया, डाउट आया, उनको हटा हटा के ये सब बनाया गया नोट। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग का ये सब। भले समझ नहीं आ रहा होगा ये टॉपिक कहाँ पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, कैसे होंगे इनके क्वेश्चन, लेकिन बस अभी याद रखो ये टर्म्स हैं, तो ये टर्म्स का मतलब क्या है और इन टर्म्स से क्वेश्चन का इनका डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप से रिलेशन क्या है, सब पता चल जाएगा कौन डोनेटिंग है कौन विड्रॉइंग है। नोट डाउन किए बेटा? बेटा नोट डाउन किए? सर हाँ 1 मिनट सर। जल्दी नोट डाउन करो। नोट कर लिए बच्चा लोग?
नोट कर लिया बच्चा लोग? यस। नेक्स्ट जैसे इलेक्ट्रोफिलिसिटी होता है वैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है। तो क्या होगा बेटा न्यूक्लियोफाइल, मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी समझ में आ गया तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डेफिनेशन बना ही लोगे। क्या होगा डेफिनेशन बताओ पहले। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। नहीं ना, द रिएक्टिविटी स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, द reactivity strength of nucleophile, nucleophile, the reactivity strength of nucleophile is called nucleophilicity. So the reactivity strength of nucleophile is called nucleophilicity. अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा, लेविस बेस, और न्यूक्लियोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल्स आर लेविस बेस। कहने का मतलब क्या होगा बेटा, दे कंटेन वन और मोर देन वन लोन पेयर, one or more than one lone pair electron and octet completed. octet complete नहीं होगा तो lone pair दे ही नहीं सकता, ठीक है बेटा। तो ये होते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल्स के बाद में न्यूक्लियोफाइल्स हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज स्पीसीज भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं ना न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है बेटा, लोन पेयर, ठीक है ना, जिसको डोनेट करते हैं। तो अगर न्यूक्लियोफाइल जैसा है वैसा ही है, लेकिन उसमें कुछ एडिशन कर देते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या उस न्यूक्लियोफाइल में ऐड कर देते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तब न्यूक्लियोफिलिसिटी पे कोई फर्क तो नजर आएगा ही बेटा। अब वो फर्क क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा मतलब न्यूक्लियोफाइल अच्छा बनेगा या बेकार बनेगा, वो डिपेंड करेगा ग्रुप पे। तो हमारे पास ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये क्या करेगा बेटा, क्या करेगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज करेगा, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप है, लोन पेयर और बढ़ा देगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। और विड्रॉइंग ग्रुप वाला न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। तो अभी जो इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉन जियोसिट टू रिएक्ट क्या था, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इनमें इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लियर है बेटा? तो दिमाग में अच्छे से बिठा लो ये सब टॉपिक। तो क्या क्या देखे बेटा, कार्बोकैटायन एकदम दिमाग में रटा होना चाहिए। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होता है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होता है, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी एंड कार्बन आयन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग ग्रुप से। कार्बन आयन डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग ग्रुप से, एसिडिक स्ट्रेंथ डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग ग्रुप से, इलेक्ट्रोफिलिसिटी डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग ग्रुप से, न्यूक्लियोफिलिसिटी सब कर लेता हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ दिमाग में एकदम रटा होना चाहिए, बैठा लेना आप दिमाग में पूरी तरह से। इलेक्ट्रोफिलिसिटी डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग ग्रुप से, न्यूक्लियोफिलिसिटी डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग ग्रुप से। तो बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल,
डोनेटिंग से डायरेक्टली पूछना है, विड्रॉइंग से इन्वर्सली। यहाँ पे उल्टा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के अपोजिट डोनेटिंग, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे उल्टा डोनेटिंग के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये रिलेशन याद रहना चाहिए, पांचों रिलेशन याद रहेगा बेटा, नोट कर लो। तो इनडायरेक्टली ये रट्टा होना चाहिए, और क्यों ऐसा होगा पूरे डिटेल में बताया गया है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2। तो फर्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इसके अंदर फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट और आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट और आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट और आई इफेक्ट। तो चलो बेटा डिस्कस करते हैं क्या करके। तो नेम से क्या पता चल रहा है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट में पहला वर्ड है इंड्यूस, उससे मिलता जुलता। तो इंड्यूस का मतलब क्या समझते हो? इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट क्या होता है? इंड्यूस करंट हम सिर्फ इंड्यूस पूछ रहे हैं, करंट तो नहीं है बेटा, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री है। अगर डेली लाइफ में अगर तुम इंड्यूस वर्ड यूज कर रहे हो तो किस रेस्पेक्ट में यूज करोगे, किस चीज के लिए इंड्यूस वर्ड यूज करोगे? कम होना। इंड्यूस से कम होना। चलो और कोई सोच सकता है बेटा, सोचो इंड्यूस टर्म का मीनिंग ही क्या होगा? कम होना भी सही हो सकता है लेकिन पूरी तरह से नहीं। और सोचो बेटा। तैयार करना या फिर बनाना। ये भी सही है, ये थोड़ा ज्यादा सही लग रहा है। क्या बोले? बनाना या तैयार करना। और कुछ? अगर तुम कभी इंड्यूस वर्ड यूज कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है? कुछ प्रोड्यूस करना। ये भी सही है, प्रोड्यूस करना, तैयार करना, बनाना, प्रोड्यूस करना सब एक ही है बेटा, सिनोनिम्स टाइप के हैं। तो इंड्यूस वर्ड का मतलब है बेटा, जैसा हम तुमको पढ़ नहीं रहे तुम लोग, ठीक है ना, एक दिन बुलाए सामने बैठाएं, पूछे तुमसे पूरा दुख दर्द और तुमको बहुत कुछ सुनाए, दुनियादारी के बारे में बताएं, बेटा नहीं पढ़ोगे ऐसा हो जाओगे तो ऐसा हो जाएगा। तो उस समय बच्चा क्या होगा बेटा, या तो बहुत अच्छा पढ़ने लग जाएगा या फिर डर के मारे और बेकार पढ़ने लग जाएगा। दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है ना बेटा? यस सर। तो हमने क्या किया बेटा तुम लोग को, या तो इंड्यूस किया मतलब सही डायरेक्शन में इंड्यूस किया, मतलब तुम बहुत अच्छा पढ़ने लग गए, मेहनत करने लग गए, पहले से ज्यादा डबल ट्रिपल मेहनत कर रहे हो। और कुछ लोग डिमोटिवेट हो गए तो वो भी इंड्यूस होगा, लेकिन वो क्या होगा, रॉन्ग वे में इंड्यूस हो गया। तो इंड्यूस का मतलब क्या होता है बेटा? किसी को प्रोत्साहन देना। इंस्पायर कर देना या फिर एक्सपायर कर देना, ठीक है ना। इंस्पायर कर दिया तो बेटा वो ज्यादा ही अच्छा, मतलब पढ़ाई वढ़ाई में तेज हो सकता है, ठीक है ना, नहीं तो फिर एक्सपायर हो गया तो जो पढ़ा लिखा था वो भी खत्म। तो इंड्यूस इंडक्टिव इफेक्ट इंड्यूस वर्ड से बना है। तो क्या होता है बेटा, ये इफेक्ट करता है क्या है, एक चार्ज इंड्यूस करेगा, ठीक है ना। इंड्यूस वर्ड बना है तो इंड्यूस क्या करेगा, चार्ज को इंड्यूस करेगा, मतलब चार्ज को फॉर्म करेगा, ठीक है ना बेटा।
अब चार्ज कहाँ फॉर्म होगा, तो वो है कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें बेटा कोवेलेंट, और वो भी कौन सा कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं ना बेटा, 2 टाइप के होते हैं कि नहीं होते बेटा? होते हैं सर। यस सर। एक सिग्मा और एक पाई। तो सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड है। तो देखो कैसे चार्ज इंड्यूस कर रहे हैं बेटा। हमको मालूम है अगर कोवेलेंट बनता है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम। चलो पहले एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन और Cl। तो बेटा यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के पास कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बच्चा लोग, कैसे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड? जब शेयरिंग होती है। शेयरिंग होता है। कार्बन के पास अपने खुद के 4, एक हाइड्रोजन आया, सेकेंड आया, थर्ड हाइड्रोजन आया, सबने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब आया क्लोरीन, इसने भी इलेक्ट्रॉन दिया। तो इस तरह से क्या बन गया, कार्बन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ और कार्बन का Cl के साथ। तो अब क्या हो रहा है बेटा, CH3। यहाँ पे इस बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगा, मतलब याद रखना कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है या कोई भी बॉन्ड बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लगेगा। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन किसका है बेटा, कार्बन का, और एक इलेक्ट्रॉन किसका है बेटा, Cl का है। अब देखो यहाँ पे कार्बन और Cl में ताकतवर कौन सा है, ताकतवर कहने का मतलब है पावरफुल, मतलब कौन है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सके, इसके रेशेट में देखना है। तो बताओ कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर सकता है या क्लोरीन, और करेगा तो क्लोरीन। क्यों? क्लोरीन क्लोरीन। सबको पता है बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कार्बन से, है ना। तो यहाँ पे पावरफुल कौन हो गया, क्लोरीन। तो भैया बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है ना, कुछ पैसा कार्बन ने इन्वेस्ट किया, कुछ ने क्लोरीन ने इन्वेस्ट किया, दोनों का पार्टनरशिप चल रहा है। लेकिन बिजनेस में क्या हो गया, क्लोरीन को यह एहसास हुआ है कार्बन तो कुछ नहीं है मेरे सामने, तो क्या होगा बेटा, क्यों ना उसके बिजनेस को मैं हथिया लूं, अपनी ओर शिफ्ट करवा लूं। तो क्लोरीन के मन में बेईमानी आ जाता है बेटा, तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। तो बेटा क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन अगर किसी पे पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन चल जाता है तो क्या आता है बेटा, माइनस चार्ज, है ना बेटा। पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन चल जाए तो क्या आ जाता है, माइनस चार्ज। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसकी की ओर शिफ्ट हुआ है, पूरी तरह से आया नहीं है, बिजनेस पूरी तरह से अपने नाम नहीं किया है। कार्बन का भी हिस्सा, लेकिन कार्बन को पता है नहीं चल रहा है कि कार्बन का हिस्सा को कम कर दिया गया है। तो क्लोरीन पे पूरी तरह से नेगेटिव चार्ज आएगा क्या बेटा, नहीं आएगा, थोड़ा पार्शियल आएगा, तो इसको बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर गया है। देखो यहाँ पे चार्ज का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ बेटा, बॉन्ड सिंपल सा कोवेलेंट था, कोवेलेंट बॉन्ड में कोई चार्ज होता नहीं है, बट हुआ क्या, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, जिससे क्या बना, चार्ज। वही चार्ज इंड्यूस हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। क्लोरीन ने चार्ज को क्या कर दिया बेटा, इंड्यूस कर दिया, इसलिए पूरे इफेक्ट को क्या बोलते हैं, चार्ज इंड्यूस हुआ, इसलिए इसका नेम क्या पड़ गया बेटा, चार्ज फॉर्म हुआ मतलब नेम क्या पड़ गया, इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ तो वही है डेफिनेशन बेटा। तो चार्ज कैसे फॉर्म हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन। तो नोट करना, द शिफ्टिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब सिग्मा लिखो, द शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट होता है बेटा, क्लोरीन की ओर। क्लोरीन कैसा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। द शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर electronegative atom is called inductive effect. The shifting of sigma covalent bonded electron, सिर्फ sigma pi नहीं, towards more electronegative atom is called inductive effect और I effect। तो समझ में आया बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होगा,
ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, या फिर चार्ज नहीं बोलेंगे, पोलराइजेशन हो गया, दो पोल बन गया ना बेटा, पोलराइजेशन occurs on covalent bonded atoms. ठीक है बच्चा लोग, तो ये बेटा कौन सा ग्रुप है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्लोरीन ले लेता हूँ सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कौन पुल करेगा बेटा, क्लोरीन, तो क्लोरीन पे कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव, और कार्बन पे कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर शिफ्टेड है, तो पूरी तरह से नेगेटिव ना होके तो पार्शियल नेगेटिव, डेल्टा का साइन, पार्शियल पॉजिटिव। तो इसका इफेक्ट इस पे भी रहेगा कि नहीं रहेगा बेटा, रहेगा कि नहीं रहेगा बेटा, रहेगा सर। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे लगा बेटा फायर, तो ये है आग, आग के पास पहला बंदा है, तो इसको हीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा, सबसे ज्यादा मिलेगा। हाँ, इसको उससे कम, इसको और भी कम, और इसको और भी कम, होगा कि नहीं होगा बेटा, होगा ना। तो वैसे इस ग्रुप का इफेक्ट इस कार्बन पे भी होगा, इस पे भी होगा, लेकिन इससे कम होगा, पहले वाले से कम होगा कि नहीं होगा बेटा। आग के सामने कोई खड़ा है उसको ज्यादा हीट मिलेगा, जो दूर खड़ा है तो उसको ज्यादा हीट मिलेगा क्या बेटा, कॉमन सेंस वाली बात है बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस कॉमन सेंस यूज करना अगर है तो, वो भी तो अनकॉमन होता है ना। तो सेम इसका इफेक्ट इसको मिल रहा है, सेकंड वाले को उतना इफेक्ट नहीं मिल रहा, तो उस पार्शियल का भी क्या हो जाएगा, पार्शियल। थर्ड में पार्शियल के पार्शियल हो जाएगा, और लास्ट में ये इफेक्ट रहता ही नहीं है, बोल देते हैं वेनिस्ड हो गए, ठीक है ना। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट कितने कार्बन तक रहता है, अप टू 3 कार्बन। इंडक्टिव इफेक्ट कितने कार्बन तक एप्लीकेबल होता है बेटा, अप टू 3 कार्बन। तो आग का इफेक्ट ये 3 तक होगा, और ये चौथा आदमी है उसके पास नहीं होगा। मान लीजिए 1 मीटर के डिस्टेंस पे, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, और ये सीधा 40 मीटर के डिस्टेंस में, तो इसको हिट मिलेगा बेटा, नो सर। नो सर। बस वही है। तो इसी तरह से लॉजिकल थोड़ा सा अप्रोच लगाना है और समझना है बेटा। तो इंडक्टिव इफेक्ट में शिफ्टिंग होता है सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का, कहाँ पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर, तो जिससे उसके ऊपर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और अटैच्ड एटम पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसका इफेक्ट कुछ हद तक 3 कार्बन तक जाएगा, 4th कार्बन पे ये स्टॉप हो जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट आग की तरह काम करता है, ठीक है ना बेटा। तो आग के पास जितना ज्यादा रहोगे तो उतना ज्यादा झुलसोगे, मतलब उसका इफेक्ट तुम्हारे पर उतना ज्यादा होगा, और दूर रहोगे तो आग का इफेक्ट होगा क्या, ना के बराबर। तो ऐसा माना जाता है 4th स्टेज पे, 4th कार्बन पे इंडक्टिव ग्रुप, जो भी ग्रुप है, चाहे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या पॉजिटिव, उनका कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो इस पूरे फिनोमेना को क्या बोला जाता है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट। दिमाग में बैठ गया बेटा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, नोट करो। तो शिफ्टिंग ऑफ ओनली सिग्मा बॉन्ड, याद रखना इंडक्टिव इफेक्ट में शिफ्टिंग ऑफ ओनली सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन towards more electronegative atom is called inductive effect. तो इंडक्टिव इफेक्ट आगे की तरह काम करेगा। तो क्या बोलते हैं अनु मलिक वाला डायलॉग, क्या बोलते हैं बेटा, ऑडिशन देखे होगे सारे गाँव पाए लिटिल चैम्प्स का जो भी है, तो बोलते नहीं आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। यस सर। इंडक्टिव इफेक्ट भी ऐसे ही है, आग लगा देंगे वाला। तो आग कहाँ तक पहुंचेगा, 3 कार्बन तक।
छाप लिए बच्चा लोग? हाँ सर, छाप लिया। अब इसके आते हैं टाइप्स। एक होता है प्लस आई इफेक्ट, पहले माइनस आई इफेक्ट, और दूसरा होता है प्लस आई इफेक्ट। तो दोनों में सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगा। द शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स more electronegative atom, more electronegative atom or group in the presence, the shifting of sigma bonded electron in the presence करना, in the presence of more electronegative atom or group is called माइनस आई इफेक्ट। ये जो एग्जांपल है वो माइनस आई का बेटा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इस पे क्या आएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आएगा? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पे उस पॉजिटिव का भी पार्शियल, और उस पार्शियल के पार्शियल क्या पार्शियल, इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। सेकंड होता है प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा बेटा? सिग्मा बॉन्ड का शिफ्टिंग तो होगा ही, लेकिन कंडीशन क्या होगा? द शिफ्टिंग ऑफ sigma bonded electron in the presence of electropositive atom or group or electron donating group is called, or ions is called inductive effect plus I effect। तो हम क्या कहेंगे बेटा? प्लस आई इफेक्ट। तो जो O माइनस है, O पे माइनस चार्ज, ठीक है ना, या चलो O माइनस ही कर लेते हैं। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, वो कौन से? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और आयंस, ठीक है ना। तो बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसका कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव, उसको उस नेगेटिव का नेगेटिव और उस नेगेटिव का नेगेटिव। समझ में आया बेटा? तो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साइड चल गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर चल गया। इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे इसका भी पार्शियल नेगेटिव, उस पार्शियल का भी पार्शियल का भी पार्शियल। तो ये था इंडक्टिव इफेक्ट। तो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा या तो किसकी ओर बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर डोनेटिंग ग्रुप की ओर। नोट कर लो बेटा। तो इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आ गया क्या होता है?
नोट डाउन करो बच्चा लोग जल्दी। सर कार्बन पे भी माइनस चार्ज। हाँ बेटा, कार्बन पे माइनस आ जा सकता है, कार्बन आयन नहीं पढ़े? हाँ सर समझ। नोट कर लिए बच्चा लोग? बेटा नोट डाउन किए? डन। तो चलो, नोट में ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप या फिर विड्रॉइंग ग्रुप या अट्रैक्टिंग ग्रुप। तो सबसे NR3 प्लस NH3 प्लस NO2 नाइट्राइल नाइट्राइल SO3 COOH क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। OR COR OH ट्रिपल बॉन्ड बेंजीन C6H5 CH CH2 और H। ये ऑर्डर जैसा ऐसे रटा होना चाहिए बेटा। माइनस आई एंड प्लस आई ऑलमोस्ट जीरो। तो हाइड्रोजन का चाहे माइनस आई या प्लस आई दोनों जीरो होता है, ठीक है बेटा। तो ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप, वैसी ऑर्डर ऑफ, ये अब याद रखना है बेटा, प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। NH माइनस, ठीक है ना, O माइनस टर्सरी कार्बोकेट टर्सरी एल्काइल एल्काइल सेकेंडरी एल्काइल प्राइमरी एल्काइल और लास्ट में मिथाइल। नोट करो, ऑर्डर ऑफ प्लस आई ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सेकेंड, if number of carbon are constant in alkyl को R से रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप, तो क्या होगा बेटा, प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
नंबर ऑफ ब्रांच। तो जितना ज्यादा कार्बन के चेन में या फिर मेन चेन में ब्रांच होगा प्लस है उतना ज्यादा हाई होगा। अगर कार्बन ज्यादा है तो प्लस आई भी ज्यादा होगा। नोट डाउन करो बच्चा लोग। तो ये ऑर्डर रटोगे तो आज जितना भी स्टार्टिंग में पढ़े ना नोट के अंदर 6 टॉपिक, इनके क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। ये ऑर्डर याद रहेगा तब। तो बेटा सब में कार्बन सेम है लेकिन ब्रांच किसमें ज्यादा है बेटा? किसमें ज्यादा ब्रांच है बेटा? टर्सरी वाले में ज्यादा ब्रांच है बेटा, तो ज्यादा अच्छा प्लस आई होगा। तो वही है टर्सरी, सेकेंडरी और ये प्राइमरी अल्काइल। जितना ज्यादा ब्रांच उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट। नोट डाउन कर लो बच्चा लोग। और ये ऑर्डर प्लस आई माइनस आई है तुमको याद रखना है बेटा, ये नहीं समझना है, ठीक है ना? तो एकदम रटा होना चाहिए। तो कल तक याद हो जाएगा प्लस आई या माइनस आई का ऑर्डर, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? हो जाएगा सर। ठीक है, फिर आज बस इतना ही देखते हैं बच्चा लोग, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में। बाय सभी को बच्चा लोग। बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर। बेटा। बाय सर।